नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। और मैं अभी मौजूद हूँ शिवलाल साहब के पास, जो कि अभी बजट पे हम अभी जो कि हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। नहीं, मेरे तरफ से सिटी पोस्ट के आप सबके जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, इसके डायरेक्टर हैं, इसके सभी जो रिपोर्टर हैं, सब लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, बधाई है। सर, अभी जो कि बजट पे जो कि पेश हुआ, तो उस बजट पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस तरह का बजट है। जो कि विपक्ष का आरोप है कि बजट बहुत खराब रहा। बाकी आपके तरफ से कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। बजट के यह अमृत काल का बजट है और इसमें सबको मैंने समाहित किया गया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट में चाहे किसान की बात ले लीजिए, चाहे मजदूर की बात ले लीजिए, महिलाओं की बात ले लीजिए, देश की सुरक्षा की बात ले लीजिए, कृषि की विकास की बात ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट की बात ले लीजिए, रोजगार सृजन की बात ले लीजिए, सुरक्षा डिफेंस की बात ले लीजिए, हेल्थ की बात ले, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे यह बजट है उसको कहीं ना कहीं से उसमें और विकास की गति माने दे, ऐसा नहीं है। विकास की गति देने वाला यह बजट है, देश के सर्वांगीण विकास का यह बजट है। और अमृत काल में यह जो बजट आया है, हमें लगता है कि देश का सर्वांगीण विकास भी इससे जुड़ा हुआ है और देश के 140 करोड़ लोगों के हित, उनके विकास और उनके प्रति सैकड़ों करोड़ की लागत उस रोड पर खर्च होगी। लोगों को उससे रोजगार भी मिलता है, आवागमन भी सुविधा होता है। और सीधे यूपी से आने वाली गाड़ियां अगर कुशीनगर जाना हो, कुशीनगर से अगर उस रोड से जाना हो, तो रास्ते में कितने जगह होटल मोटल खुलेंगे, कितने जगह छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, गाड़ी बनाने वाला गैरेज खुलेंगे, चक्का बनाने वाला खुलेंगे। लोगों को सुविधा के अनुसार और व्यवसाय भी बढ़ेगा। इससे लोगों को सीधे सीधे रोजगार से यह सड़क भी जोड़ता है। मैं आपको अगर कहूं, छपरा से लेकर के और जलालपुर बनियापुर होते हुए रोड, अभी रोड वही स्थिति थी। छपरा से जलालपुर जाने में, चूंकि मैं एज ए MLA या एज ए मिनिस्टर हम लोग थे, तो 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में मैंने 1 घंटा से ज्यादा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता था। लेकिन आज वो सब 10 मिनट। एक बार फोन पर अगर कोई फोन आ गया, फोन अगर बात समाप्त होते होते तो लगता है छपरा पहुंच गया। अरे सारी रोडों पर हम लोगों ने लाइटिंग की व्यवस्था थी। और 14 के पहले मेरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसे हजारों गांव थे जहां लाइट गई नहीं थी, और जहां गई भी थी तो वहां कहीं पोल था तो तार नहीं, तार और पोल दोनों था तो ट्रांसफार्मर नहीं, और तीनों था तो लाइट नहीं रहती थी। इसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन के तरीका से उसको कंप्लीट कराया। और आज मेरे क्षेत्र का एक टोला छोटा भी नहीं है जहां लाइट नहीं पहुंचा है, कवर वायर पहुंचा है। और वह लाइट के दृष्टि से उनको LED बल्ब मिल रहा है, उनके एथी भी कम आ रहे हैं और उनको लाइट की भी सुविधा आज मिल रही है। तो उससे रोजगार, जहां कल होकर के उनको मोबाइल चार्ज कराने के लिए बाजार पर जाना पड़ता था, लेकिन आज वह घर पर और सारी सुविधा उनको मुहैया है। यह सारी सुविधाएं आज पहले से ज्यादा बढ़ी है और इसमें विकास की गति भी आज तेज हुई है। और किसानों के प्रति भी लोगों का जो समर्पण है, किसानों के खाते में, पहले 14 के पहले यह नहीं था, लेकिन किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, माने ऐसे मेरे क्षेत्र में लाखों परिवार किसान, 40 मिनट लग रहा है तो कितने घंटे बचे, वर्किंग आवर बचा, उतनी ताकत उनकी बची। और कल वह व्यय हो जाता था। एक बार छपरा और माने एकमा आने का, छपरा दाऊदपुर आने का, छपरा रसूलपुर आने के बाद वह काम नहीं कर पाते थे। और अगर प्राइवेट गाड़ी से अगर जा रहे हैं तब तो अगर ड्राइवर अगर तेज रफ्तार अगर कर दिया तो छपरा पहुंचने के पहले गैरेज जाना पड़ता था कि कब उसका सिलेंसर कवर जाए, कब कोई यदि कवर जाए। पर सरकारी अगर कोई अपने मैंने भरे वाली गाड़ी से जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना पड़ता था। गाड़ी इधर से उधर झोला मारती थी, जाएगी नहीं जाएगी, यह स्थिति था। आज वो सारे से स्मूथ हो गया, कहीं कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। और आज शहरों के जैसा वहां की स्थिति है। पहले जहां गड्ढे थे, नाले थे, वहां शहर के जैसा दोनों साइड में नाले बने हैं, लाइट लगे हुए हैं, वह रोडों पर डिवाइडर की लाइट लगे हुए हैं, हर जगह फ्लाईओवर बना हुआ है।
छपरा से एक बार आप गाड़ी पर बैठ जाइए और आपको, मैंने कहा कि चाहे कोपा जाना हो, दाऊदपुर जाना हो, एकमा जाना हो, रसूलपुर जाना हो, या मेरे क्षेत्र का इस रोड का अगर वहां जाना हो तो कहीं कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाय दुकान पर रुकिए, नहीं तो कहीं नहीं, सब जगह ओवरब्रिज। कल वहां फ्लाईओवर नहीं था, काफी समस्या थी लोगों को, घंटों घंटों उनको रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार करना पड़ता था। कई एक ऐसे मरीज दम तोड़ देते थे उस इंतजार के कारण से। लेकिन आज सारी चीजों से आज स्मूथ हुआ है। और मैं एक रोड नहीं, मैं जितने रोडों का नाम 14 के पहले गिनाया, आज सारे रोडों की वह स्थिति सुंदर से सुंदरतम स्थिति में हो गई है। ब्रांच रोडें भी बहुत बनी है, गांव गलियारे का मांझी से बरौली तक, अभी रोड नहीं था, रोड नहीं था। हमें लगता है कि वर्षों पहले, आज से 10 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी का वहां एक प्रवास था तो वहां गए थे तो रोड पर माने चिप्पी साटने का काम किया गया है, कुछ दिन वो चला। लेकिन आज वह PWD के रोड हो गई है, आज वह एसएच के रूप में। और कल वह रोड माने मांझी से आज बरौली है, कल वह मांझी। क्या विकास के लिए आपने क्या अभी कुछ नया कुछ कार्यभार? नया कारोबार रोजगार में देखिए, विकास जब 14 से अगर यात्रा शुरू करिएगा, 14 से देश के लिए भी, चाहे मेरे क्षेत्र के लिए भी, तो 14 में अब मेरे क्षेत्र की अगर बात आप कर रहे हैं तो सड़कें ही नहीं थी कहीं जाने के लिए, मेन सड़क की माने ही नहीं थी। गांव की सड़क की तो बातें छोड़ दीजिए, चाहे छपरा से लेकर के दाऊदपुर और एकमा रसूलपुर होकर जाने की बात थी, सड़क में गड्ढा की गड्ढा में सड़क, NH की सड़क की स्थिति थी। चाहे वह छपरा से चलिए जलालपुर, बनियापुर, मलमलिया, मोहम्मदपुर उधर जाने की सड़क की बात करिए, जलालपुर से चलिए तो नगरा, मसरक और पन्नापुर जाने की बात करिए, छपरा से चलिए तो मैंने महावड़ा तोरैया होते हुए आगे जाने के बाद कोई सड़क नहीं, मेन सड़क नहीं थी। लोग ब्रांच सड़क से कैसा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लोगों को काफी समय लगता था, और उसका एक बहुत बड़ा मार उनके पॉकेट पर भी पड़ता था। क्योंकि जो समय आज वो एकमा से चल करके और छपरा आज 40 मिनट 45 मिनट माने पहुंच रहे हैं, वो कल वो जो स्थिति थी वो 3 घंटे 4 घंटे में पहुंचते थे। 4 घंटे उनकी गाड़ियां चलती थी, 4 घंटे में उनके गाड़ियों का इंजन चलता था, उसमें तेल व्यय होता था, उसका पोल्यूशन भी निकलता था। किस तरीका से उसका अगर विश्लेषण करें तो हमें लगता था कि हर स्तर पर उतने तेल जड़ता था तो उनके पॉकेट में मार पड़ता था। और आज वही दूरी वह 45 मिनट में तय करते हैं तो इंजन भी उनका कम देर चलता है, और उसका हमें लगता है कि लाभ या तो पोल्यूशन पर भी उसका असर है और सीधे उनके पॉकेट पर भी उसका माने सीधे प्रभाव जो पहले बुरा पड़ता था ना, में कम समय में कम इंजन चलने में उनका, चाहे बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, निजी हो, चाहे प्राइवेट हो, सब पर यात्रा उनका। और सबसे बड़ी बात कि उनके कितने घंटे अगर पूरा समाहित कर लीजिए कि एक रूट से अगर प्रतिदिन अगर 500 लोग अगर यात्रा करते थे वहां के, तो 500 लोगों का पहले एक माह से अगर एग्जाम्पल में दे रहा, तो अपने क्षेत्रवासी और अपने देशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैंने जो बताया संदेश तो यही है कि यह देश के उन्नति, देश के विकास का बजट है। देश के हर वर्ग के लोगों के ध्यान में रख करके यह बजट माने आया है। ये अमृत काल का बजट है, और मैं पूरे जो भी समझदार हैं, जो नेता अगर जो है किसी पार्टी से माने संबद्ध है और उसकी प्रतिबद्धता है या उनकी मजबूरी भी है कि वह कह नहीं सकते, उनको विरोध के नाम पर विरोधी करना है, उनको छोड़ करके तमाम लोगों के लिए यह बजट आगे देश को बढ़ाते हैं, उनके विकास का भी एक बहुत बड़ा यह पायदान के रूप में काम करेगा। उनके विकास के लिए बहुत बड़ा यह योगदान देने का काम करेगा। तब रोग भी एकदम ठंडा हो जाता, तब वैक्सीन आता था, हम दूसरे पर निर्भर रहते थे हाथ फैला करके। लेकिन आज हमने अपने यहाँ के तो 140 करोड़ लोगों को तो हमने सुरक्षा कवच पहुंचाया है वैक्सीन दे करके। दुनिया के 150 देशों से ज्यादा को भी हमने वह सुरक्षा कवच देने का काम किया। भारत ऐसे नहीं हुआ है, भारत और हमने दे करके। और उसके बाद आज गरीब कल्याण योजना, आज तक कभी कोई सोचा नहीं, दुनिया का कोई देश नहीं चला रहा है, दुनिया का कोई देश भी फ्री में वैक्सीन नहीं दिया, भारत ने दिया है। पैसे वाले बहुत देश हो सकते हैं, लेकिन भारत ने दिया। हमने गरीब कल्याण योजना दुनिया का कोई देश नहीं चला, हम चला रहे हैं। और आज यह आगे भी दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक कोई भी परिवार भूखा न रहे, कोई भूख से न मरे, इसकी गारंटी भारत ने दिया है। उसका लाभ आज दुनिया के अंदर मिल रहा है। जिसके मन मस्तिष्क माने ठीक नहीं है, वही भले वो नहीं देख रहे हैं, जो उन्होंने किया नहीं, उनकी तो बेचैनी ज्यादा है।
क्योंकि हमको जब समय मिला तो हमने तो कुछ किया नहीं, और उतना ही कोई ऐसा नहीं है कि इलास्टिक के जैसा क्षेत्र को बढ़ा दिए हैं। तिजोरी तो खाली मिला था, तिजोरी को भी संरक्षण करते हुए इस दिशा में जो काम आज भारत ने किया है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमें लगता है कि दुनिया भी इसकी तारीफ कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कि सारे जो समय आया, जो देश के प्रति, दुनिया के प्रति, उस सबसे निभर करके हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ रहे हैं, यह सबसे बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। सर, रेल को गति देने के लिए अपने क्षेत्र में क्या आपने कार्य? रेल में तो बहुत सारा काम हुआ है। रेल में अगर हमको जोड़ दी तो 14 के पहले कई एक परियोजनाएं जो ठप थी, मृत प्राय थी, अब एक हमने वहां शुरू करा महाराजगंज से लेकर के मसरख तक। वह उसमें 36 जगह पर उस परियोजना में ब्रेकर था, 36 जगह पर उसमें बाधाएं थी। वह मृत डेड वह प्रोजेक्ट हो गया था। उस डेड प्रोजेक्ट को मैंने चालू कराया, करीब 350 करोड़ रुपया मैंने रेल एथी के लिए ले जा करके, और प्रोजेक्ट चालू हो गया। और आज वह विद्युतीकरण भी हो गया। आज कई एक जगह ओवर ब्रिज भी, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। आप एक वहां क्षेत्र में मलमलिया जगह है, वहां लोगों का आज अगर बारात दूल्हे का जा रहा हो और कहीं जाम में फंस गया तो वह दूल्हे का बारात आज न लगकर दूसरे दिन लगता था। जिनको 5 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का उनको उस कार्ड से सुविधा है, और हजारों के तादाद में लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। देश में तो करोड़ों लोगों ने लिया उसका, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया है। लेकिन अपने क्षेत्र में भी हम लोग पूरा आकलन करते हैं, बात करते हैं, हजारों लोग उसका लाभ ले चुके हैं। ईश्वर न करें कि किसी का कोई अस्वस्थ हो और किसी को उसका बेहती जरूरत पड़े, लेकिन अगर कोई पड़ भी जाता है तो उनकी बेचैनी, जिनका आयुष्मान भारत कार्ड है, उनको बहुत बेचैन पहले हो जाते थे कि कोई अस्वस्थ हो गया तो कोई साहूकार के पास जाइए, पैसे वाले के पास जाइए, तब जाइए। कुछ नहीं, सीधे आयुष्मान भारत कार्ड पॉकेट में रखिए और देश के किसी कोने में जो चिन्हित अस्पताल है जाइए, इलाज कराइए, और पैसे के जगह पर वह आयुष्मान भारत कार्ड दीजिए, वह पैसा उससे रिकवरी हो जाएगा। यह समान बात नहीं है। देश के विकास, देश की गति, देश की सर्वांगीण विकास वैसे लोगों को नहीं दिख रहा है जिनके चश्मे के पावर ठीक नहीं है, जिनके आंख ठीक नहीं है। मन मस्तिष्क तो ठीक है ये नहीं है, लेकिन आंख भी ठीक नहीं, इसलिए उनको नहीं दिख पा रहा। वैसे लोगों को अच्छे आई स्पेशलिस्ट से दिखा करके उनके चश्मे के पावर बदलने की आवश्यकता है। उनके चश्मे की पावर बदलेगा तो देश की उन्नति, देश का विकास, दुनिया के मानचित्र पर जाइए, दुनिया के मानचित्र पर देश का जितना उन्नति हुआ है, देश का जो गर्व बढ़ा है, देश का जो शान शौकत बढ़ा है, हम देशवासियों के लिए उससे बड़ा गर्व की बात नहीं हो सकती। आज हमें G20 के अध्यक्षता का मौका मिला, ऐसे नहीं मिल गया है। हम G20 के अध्यक्षता का मतलब दुनिया के 80% क्षेत्र और 80% आबादी की अध्यक्षता हमें मिली। ऐसे कोई आकर के नहीं दे देता, ऐसा नहीं मिल गया, कोई मेंबर भी नहीं रहता था। आज वह स्थिति आज बनी हुई है। हम चाहे दुनिया का मानचित्र लीजिए, चाहे आप भारत के अंदर का मानचित्र लीजिए, सीमाओं की सुरक्षा के मानचित्र लीजिए, हम सब में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने का हम काम कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत, इससे कोरोना रूपी महामारी में भी जिस तरीका से भारत ने काम किया, स्वदेश में वैक्सीन पहली बार आपने सुना होगा। इसके पहले कोई अगर महामारी आती थी तो 30 साल